नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज हुई एक सत्य घटना के ऊपर आधारित, जिसका नाम है भक्षक। कहानी की शुरुआत में हमें एक बालिका सभागृह दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ अनाथ लड़कियां रहा करती थी। अब अचानक से एक दिन रात को किसी लड़की का जोर से चिल्लाने का आवाज़ आती है, जिसे सुन के वहाँ का केयर टेकर सोनू देखने आता है। और तभी वो वहाँ पे एक अनाथ लड़की के साथ एक आदमी को देखता है, जिसे पूछते ही वो आदमी बोलता है कि ये लड़की मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी, ऊपर से हाथ में काट भी दिया, इसीलिए उसके ऊपर लाल मिर्च डाल दिया। जिसके बाद केयरटेकर सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, पर डॉक्टर इतनी रात होने की वजह से वहाँ आने से इनकार कर देता है। तो वे लोग उस लड़की को मार के शमशान घाट में जला देते हैं। अब अगले सीन पे हम वैशाली नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं, जिसे गुप्ता जी नाम का एक खबरी कॉल करके मिलने के लिए कहते हैं। तो वैशाली उनसे मिलने जाती है, तब वो खबरी बोलते हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, जिससे कि वैशाली की चैनल रात बरात ही छा जाएगी। अगर वो इस न्यूज़ को अपने चैनल पे डाल दे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आ सकता है। असल में वैशाली पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल में काम करती थी। ईमानदार होने की वजह से वो उस एनवायरनमेंट को हजम नहीं कर पाई, तो रिजाइन देके अपना खुद का एक न्यूज़ चैनल खोल दिया, जिसका नाम होता है कोशिश। लेकिन इस पे ऑडियंस बहुत कम थे। अब गुप्ता जी उससे एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि पिछले साल सभी अनाथालय में सर्वे हुआ था, जिसमें मुजफ्फरपुर का अनाथालय से कई सारी लड़कियां गायब हो गई थी, जिसे पहले तो सुन के वैशाली मना कर देती है, क्योंकि इस पे एक्शन लेने का काम है पुलिस का। लेकिन गुप्ता जी फिर से बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट को आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और तो और इनमें जो भी लड़कियां मिसिंग हुई हैं वो सभी मारी गई हैं। अब ये सुन के वैशाली तो पूरा शॉक हो जाती है और बोलती है ठीक है, आपको इसका पैसा बाद में मिल जाएगा। जिसके बाद वैशाली रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। अब जब रिकॉर्ड करने वाली थी, तब उसका कैमरामैन भी बोलता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा वाला न्यूज़ है, और देखना अब तो हमारा चैनल छा जाएगा। और यहाँ पे हम वैशाली का कैमरामैन को देखते हैं, जिनका नाम होता है भास्कर सिन्हा। तो अब वे दोनों इस केस की तहकीकात करने में लग जाते हैं। अब रात को वैशाली जब अपने घर जाती है, तब हम उसका पति अरविंद को देख पाते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है, जो कि वैशाली से पूछता है कि आजकल वो किस न्यूज़ पे काम कर रहा है। यहाँ पे वैशाली कहती है अब जो न्यूज़ हाथ पे लगा है ना, वो इस केस का जड़ तक जाएगी और लोगों के सामने लाएगी। अब अगले दिन वैशाली अपना कैमरामैन भास्कर सिन्हा के साथ मुजफ्फरपुर का उस बालिका सेवागृह के आसपास जाके चेक करने लगती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वहाँ क्या चल रहा है। अब बालिका सेवागृह के मेन गेट के बाहर एक पार्टी का झंडा देख के वो समझ जाती है कि इसके साथ कुछ बड़े लोग भी मिले हुए हैं। तभी वहाँ केयरटेकर सोनू आके उस जगह को प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के उन लोगों को भगा देते हैं। अब इससे तो वैशाली समझ ही जाती है कि पक्का यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो वैशाली अपने ननद ममता के घर चली जाती है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पे जाते हैं, जहाँ के हेड थे मिथिलेश। उन्हें मिसिंग बच्चों की ऑडिट फाइल दिखा के वैशाली पूछती है कि क्या उन्हें ये फाइल के बारे में कुछ भी पता है। तो यहाँ पे मिथिलेश बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो उन्हें जरूर पता होता। जिसके बाद वैशाली वहाँ से चली जाती है और उनके जाते मिथिलेश अनाथालय के ओनर बंसी को कॉल करके ये सब कुछ बोल देता है। असल में बंसी के साथ उस एरिया का मिनिस्टर भी मिले हुए थे, तो जिस वजह से उतना पावरफुल था। अब बंसी सीधा वैशाली के हस्बैंड अरविंद को कॉल करके थ्रेट देता है और बोलता है कि अपनी बीवी वैशाली को समझाओ, क्योंकि वो जिस केस पे काम कर रही है, केस से रिलेटेड लोग भी बहुत खतरनाक हैं। जिसके बाद वैशाली जब रात को अपना घर आती है, तब अरविंद उससे अपना गाड़ी ले लेता है, ताकि वो इस केस से दूर रहे। अब वैशाली तो बंसी को पहचानती नहीं थी, तो वो बोलती है कि उसे नहीं पता कि बंसी कौन है और तुम्हें क्यों धमकाए। तो अगले दिन वैशाली के ऑफिस में खबरी गुप्ता जी आते हैं और यहाँ पे वैशाली को पता चलता है कि उस अनाथ आश्रम की ओनर है बंसी, जो कि नहीं चाहता ये खबर सबके सामने आए। जिसके बाद रात को छत पे टहलते वक्त वैशाली अपने घर के थोड़ी दूरी में एक गाड़ी को खड़े हुए दिख पाती है, तो वो समझ जाती है कि वे लोग अब उसे फॉलो कर रहे हैं। तो
अगले ही दिन वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम्स पे जाती है और जानने की कोशिश करती है कि मुजफ्फरपुर से कोई भी लड़की यहाँ पे आई थी या नहीं। अगर उस जगह से रिलेटेड कोई लड़की उसे मिल जाती है तो हो सकता है उस जगह के बारे में उसे कुछ पता चल सके, लेकिन यहाँ पे भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में चली जाती है और न्यूज़ को कवर करने लगती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं बंसी वैशाली को अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पे वो धमकी देते हैं कि इस न्यूज़ को कवर ना करें वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन वैशाली तो डरने वाली नहीं थी। अब तो वो ठाने ली थी कि वो लड़कियों को इंसाफ दिला के छोड़ेगी और इस चीज को लोगों के सामने लाएगी। अब फिर से रात हो जाती है और वैशाली घर जाती फिर से इस केस को लेके उसके पति के साथ अनबन हो जाती है। अब अगले दिन वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ और भी कई सारे बालिका सेवा गृह पे जाती है और पूछताछ करती है ताकि उसे मुजफ्फरपुर की बालिका सेवा गृह से रिलेटेड कोई भी लड़की मिल जाए। अब उनमें से एक गर्ल्स शेल्टर में मुजफ्फरपुर से आई हुई एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम था सुधा। असल में वो जब यहाँ पे आई थी बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। अब वैशाली उसके पास जाके वहाँ के बारे में पूछती है। पहले तो सुधा कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन वैशाली जब उसको समझाती है तब सुधा मान जाती है और कहती है कि वो सब कुछ बताएगी लेकिन इनमें उसका नाम ना आए। अब ये सुन के वैशाली बोलती है कि जो भी हो जाए उसका नाम सबके सामने नहीं आने देगी। असल में सुधा अपने फादर के साथ मुजफ्फरपुर की बालिका सेवा गृह पे गई थी खाना बनाने के लिए, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए खाना बनाएगी। जहाँ पे एंटर करती सबसे पहले काउंटर पे सोनू नाम का एक आदमी रजिस्ट्रेशन करा था, जिसके बाद उसे उस शेल्टर में भेज दिया गया जहाँ पे बेबी रानी नाम की एक औरत से मिली जो कि वहाँ की वार्डन थी। जिसके बाद वो सुधा को एक बड़ा सा कमरे में ले जाती है जहाँ पे एक साथ बहुत सारी लड़कियां रहती थी। उन लोगों का हालत तो बहुत ही खराब था और ये देख के तो वो एकदम से हैरान हो गई थी। जहाँ पे बेबी रानी और उनके ऐसे हालात देख के वो बेबी रानी से पूछती, बेबी रानी उसे बोलती है कि यहाँ पे कभी ना आए, उनसे दूर रहे, इवन बात भी ना करें। लेकिन एक दिन जब वो खाना बना रही थी तब उनमें से एक लड़की आके उसे बोलती है यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ अगर अपना भला चाहती हो। और ये कहते वक्त ही वहाँ आ जाती है वार्डन बेबी रानी जो कि उसे पीट के वहाँ से भगा देती है। अब रात को जब सुधा सो रही थी तब अचानक से कुछ आवाज से उसका नींद टूट जाता है, तो वो चुपके बाहर जाके देख पाती है कि एक आदमी एक लड़की के लाश को बोरी में डाल के कार की डिक्की में ले जा रहा है। अब ये देख के तो सुधा पूरा शॉक हो गई थी। फिर वो लड़कियों के कमरे में झांक के देखती है जहाँ पे वार्डन बेबी रानी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रही थी, वो भी बाकी लड़कियों के सामने। अब ये देख के उसकी आंखों पे तो विश्वास ही नहीं होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसे तो घिन आ रही थी। अब अचानक ऊपर से कुछ आवाजें सुन के वो वहाँ पे भी जाती है जहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हेड मिथिलेश नाम का वो आदमी भी एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। असल में वहाँ के लोग उन लड़कियों से बहुत ही खराब काम करवाते हैं, ऊपर से बहुत ही खराब सलूक करते हैं। और यहाँ पे सुधा को पता चल गया था कि ये जगह एकदम भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके भाग जाने का प्लान करती है। अब अगले दिन उस सेवागृह का ओनर बंसी साहू वहाँ पे आते हैं और सुधा को देख के उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। जहाँ पे बेबी रानी सुधा को बोलती है कि उन्हें खुश रखने का ट्राई करना, इसमें तुम्हारा ही भलाई है। अब यहाँ पे तो सुधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसके पास एक लड़की आके बोलती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो उसके साथ भी उनके जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। जिसके बाद अगली रात को सुधा वहाँ से अपना बैग पैक करके प्लान माफिक वहाँ से भाग निकलती है। और अब ये सब सुन के वैशाली तो पूरा शॉक हो जाती है और डिसाइड करते हैं कि अब तो किसी भी हालत में वो उन लोगों का मुखौटा खोल के रहेगी। अब अगले दिन वैशाली अपने ननद ममता के घर चली जाती है जहाँ पे उसका नंदुई सुरेश बोलते हैं कि वो बंसी से दूर रहे, क्योंकि वो भी जानता था कि बंसी कितना खराब इंसान है और उसका पहुंच कितने दूर तक है। जहाँ पे वैशाली कहती है कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिला के ही रहेगी, अगर वो भी इसमें उसका मदद कर सके तो PIL फाइल कर दे, जिस पे उसका नंदू सुरेश भी इनकार कर देता है। और अगले दिन सोनू बंसी के पास भागते हुए आके बोलता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दिया है,
यानी कि ये केस अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे बंसी उसे पता लगाने के लिए बोलता है कि ये PIL फाइल कौन क्या है, जिसके बाद वो मिनिस्टर के पास जाके सारे बात बताता है। तो मिनिस्टर भी बोलती हैं अगर हम अभी किसी भी पत्रकार को मार देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ सच में हो रहा है। रात को केयरटेकर सोनू बंसी के पास आके बोलता है नंदोई सुरेशी ये PIL फाइल करा है। ये सुन के बंसी साहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुरेश के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर कर देता है, ये जिसपे वे लोग सुरेश के ऊपर अटैक करके उसका हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं वैशाली हॉस्पिटल पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे ये सब के लिए उसका ननंद ममता उसको ही ब्लेम कर रही है। असल में उन लोगों ने सुरेश का टांग तोड़ दिया और सर पे भी वार किया। अब ये सुन के वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने जाती है, लेकिन वहाँ पे भी उसे पता चलता है कि पुलिस वाले बंसी के नाम में कोई भी FIR नहीं लिखेंगे। अब उसकी वजह से सुरेश का ऐसे हालत हुआ। ये सब कुछ सोचते हुए वैशाली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और रोने लगती है। यहाँ पे उसका पति अरविंद आके उसे संभालता है, जिसके बाद अब उसका पति अरविंद भी उसको सपोर्ट कर रहा था। अब वे दोनों मिलके एक लाइव करते हैं जहाँ पे वैशाली बोलती है कि वो सच के लिए खड़ी हुई थी, तो वे लोग उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। अब अगले दिन न्यूज़पेपर से वैशाली को पता चलता है कि मुजफ्फरपुर में एक नया हुनर SSP आई है जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो देरी ना करके वैशाली भास्कर जी को लेके उनके पास पहुंच जाती है। अब ये सब बताने के बाद SSP जसमीत कौर उन्हें दिलासा देती है कि वो जरूर उसकी इसमें हेल्प करेंगी, जिसके बाद वो सबसे पहले वैशाली की FIR लिखती है और एक पुलिस की टीम को उस मुजफ्फरपुर की बालिका सेवा गृह पे भेज देती है केयरटेकर सोनू को पकड़ने के लिए। अब पुलिस जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो बंसी आके उन्हें धमका के भगा देता है। अब रात को खबरी गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आके बोलते हैं कि उन्होंने वो PIL फाइल करी थी ताकि वे लोग हड़बड़ी में कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें कुछ सबूत मिल जाए, जिस पे कैमरामैन भास्कर खबरी को बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और इसका फल वैशाली की घरवाले भुगत रहे हैं। और अगले दिन SSP जसमीत कौर IPS के पास जाके उन्हें इस केस के बारे में बताती है, लेकिन IPS ऑफिसर भी उनके मदद करने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से वे लोग इस केस पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो अब SSP वैशाली से मिलके बोलती हैं उन्हें कोई ठोस सबूत जुगाड़ करना होगा, नहीं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब तुम्हें अकेले ही ये केस को हैंडल करना पड़ेगा। जिसके बाद भास्कर और वैशाली एक प्लान बनाते हैं। बात कैमरामैन भास्कर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के पति ब्रिजमोहन के पास जाके बोलता है वो उनका बहुत बड़ा फॉलोअर है और वो ये भी जानता है कि मुजफ्फरपुर का बालिका सेवागृह के जो कुछ भी होता है उन सब के बारे में मिनिस्टर को पता है। और ये भी बोलता है कि वैशाली को ब्रिजमोहन, वार्डन, बेबी रानी और बंसी के बारे में सबूत मिल गया है। इस मामले में मिथिलेश उनका गवाह है, वो वैशाली के साथ मिल चुका है और अब तो आप सब लोगों को फंसा देगा। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब अगले दिन खबरी गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आके और एक न्यूज देते हैं कि एक समाज कल्याण ऑफिसर का मौत हो गया है। बहुत ही ईमानदार थे और मुजफ्फरपुर के अगेंस्ट में भी खड़े हुए थे। बंसी साहू ने मरवा दिया, जिसे सुन के वैशाली अपने चैनल पे और एक वीडियो डालती है जहाँ पे वो बताती है कि हाल ही एक समाज अधिकारी का मौत हो गया है और इसके पीछे जरूर बंसी का ही हाथ होगा, क्योंकि वो ऑफिसर उसके केस पे काम कर रहा था। अब तो वैशाली सीधा मुजफ्फरपुर का होम पर ही सवाल उठाई थी। अब ये न्यूज तो आते ही सब लोग हैरान हो गए थे। इधर ब्रिजमोहन बंसी को कॉल करके मिथिलेश सरकारी गवाह बन चुका है, उन्हें धोखा दे रहा है, तो वे लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि कोई उन लोगों को आपस में लड़वा रहा है। अब वैशाली की ये न्यूज तो आग की तरह फैल गई थी, जो कि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर पे भी उंगली उठाई थी। जिसके बाद ये न्यूज देख के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रजनी देवी को CM का कॉल आता है, जहाँ पे CM तुरंत ब्रिजमोहन की वाइफ रजनी को कॉल करके तुरंत बंसी के खिलाफ FIR फाइल करने के लिए बोलते हैं। अब बंसी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी और उस बालिका सेवागृह पे रेड पड़ने वाली थी। अब उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए था कि वहाँ पे इतने दिन तक कुछ खराब काम हो रहा था।
तब वैशाली सुधा के पास जाके सबके सामने आके सच बोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो सुधा अपने मुंह को ढक के सबके सामने सारी सच्चाई बोल देती है। अब सबको पता चल चुका था कि सच में वहाँ पे दिनों तक लड़कियों का शोषण गलत काम हो रहा था। जिसके बाद अगले ही दिन एसएसपी जसमीत कौर अपनी टीम को लेके वहाँ पे रेड दे के वहाँ पे कैद सारी लड़कियों को देख के वे तो शॉक हो जाती है। वहाँ काम करने वाले सब लोगों को गिरफ्तार करके बंसी को घसीटते हुए ले जाती है। फिर ब्रिजमोहन की वाइफ जो कि मिनिस्टर रजनी थी, वो सबके सामने आके अब खुद को अच्छा साबित करने के लिए झूठ बोलती है कि उन्होंने इस केस को छानबीन करवाई, दरिंदों को पकड़ाई। अब तो मिथिलेश भी अब सबके सामने भला इंसान का मुखौटा पहन के बोलता है कि वो इस केस की जड़ तक पहुंचेगा और उन लड़कियों का गवाही लेके जो जो इस केस के साथ मिला हुआ है उन सबको जेल के पीछे पहुंचाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट टेलीकास्ट पे वैशाली बोलती है वो पूरी तरह से तो जीत नहीं पाई, मगर एक खराब बालिका सेवागृह को तो बंद करवाई। और ना जाने ऐसे कितनी बालिका सेवागृह है जहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।